नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल क्विक रिवीजन में स्वागत है। ये इतिहास का 5वां भाग है, जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें अधिकतर प्रश्न घटनाचक्र से लिए गए हैं, जो गत वर्ष विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। पहला विकल्प है विकल्प ए संस्कृति पर, दूसरा विकल्प है विकल्प बी अर्थव्यवस्था पर, तीसरा विकल्प है विकल्प सी धर्म पर तथा चौथा विकल्प है विकल्प डी विज्ञान पर। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण इसलिए है क्योंकि वह अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? पहला विकल्प है विकल्प ए सुमेरियन सभ्यता, दूसरा विकल्प है विकल्प बी सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा विकल्प है विकल्प सी वैदिक सभ्यता तथा चौथा विकल्प है विकल्प डी मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता संबंधित है। पहला विकल्प है विकल्प ए प्रागैतिहासिक युग से, दूसरा विकल्प है विकल्प बी आद्य ऐतिहासिक युग से, तीसरा विकल्प है विकल्प सी ऐतिहासिक युग से तथा चौथा विकल्प है विकल्प डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी आद्य ऐतिहासिक युग से, क्योंकि सिंधु सभ्यता में लिपि तो लेखन कला का ज्ञान था, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसी कारण इसे आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो पहला विकल्प है विकल्प ए लिपि, दूसरा विकल्प है विकल्प बी नगर नियोजन, तीसरा विकल्प है विकल्प सी तांबा तथा चौथा विकल्प है विकल्प डी मृतभांड। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी मृतभांड। मृतभांड के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का कारक था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि पहला विकल्प है विकल्प ए वह नगरीय सभ्यता थी, दूसरा विकल्प है विकल्प बी उसकी अपनी लिपि थी, तीसरा विकल्प है सी उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी तथा चौथा विकल्प है विकल्प डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए वह नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि विकल्प ए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, विकल्प बी इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, विकल्प सी इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। तो सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न इसलिए थी क्योंकि इसके पास ये तीनों विकल्प थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और इनके पास लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उपर्युक्त सभी, विकल्प डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। विकल्प ए शिलालेख, विकल्प बी पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, विकल्प सी पुरातात्विक खुदाई तथा विकल्प डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है, जिससे पकी मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख प्राप्त हुए हैं, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। पुरातात्विक खुदाई से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि उस समय की संस्कृति कैसी रही होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पहला विकल्प ए है शिलालेख, दूसरा विकल्प बी है
पुरातत्व संबंधी खुदाई। तीसरा विकल्प सी है बर्तनों की मोहरों पर लिखावट तथा चौथा विकल्प डी है धार्मिक ग्रंथ। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी पुरातत्व संबंधी खुदाई। पुरातत्व संबंधी खुदाई सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई। पहला विकल्प है मोहरें, दूसरा विकल्प है बर्तन जेवर हथियार तथा औजार, तीसरा विकल्प है मंदिर तथा चौथा विकल्प है डी लिपि। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए मोहरें। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में 3000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिससे हमें उस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विकल्प ए एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। दूसरा विकल्प है ई जे एच मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। तीसरा विकल्प सी मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन। तथा चौथा विकल्प डी है अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इसमें से हमें उस जोड़े को ढूंढना है जो सही नहीं है अर्थात गलत है। तो सबसे पहले हम ए जोड़ी की तरफ ध्यान देते हैं। एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया से प्रेरणा ली। यह विकल्प ही पहले ही गलत है, क्योंकि एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। अब बाकी बी, सी और डी विकल्प सही हैं, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये गलत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 स्थान है तथा सूची 2 उनके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता हैं। तो सूची 1 में पहला विकल्प हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा को किससे सुमेलित करेंगे? दयाराम साहनी 1923-24 तथा 1924-25। विकल्प तीसरा हस्तिनापुर बीबी लाल 1950 से 1952। तक्षशिला जॉन मार्शल। तथा कौशाम्बी एनजी मजूमदार 1936 से 1937। तो हम अब देखते हैं इसमें कौन सा कोट सही सुमेलित है। ए 3, बी 4, सी 2 तथा डी 1। अतः हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य दयाराम साहनी ने 1923-24 तथा दूसरी बार 1924-25 में किया। हस्तिनापुर बीबी लाल ने 1950-52 में। तक्षशिला जॉन मार्शल ने 1913 से 1934 तक किया उसका उत्खनन कार्य। तथा कौशाम्बी एनजी मजूमदार 1936-37। हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब हमारे प्रश्नों की संख्या समाप्त हुई। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।